चंद्र ग्रहण के दुष्प्रभाव और उपाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे भक्ति पेज चैनल में। चंद्र ग्रहण के दुष्प्रभाव और उपाय। चंद्र ग्रहण के दिन क्या करें और किन चीजों की सावधानी रखनी चाहिए, आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। किसी भी चंद्र ग्रहण से पहले के एक निश्चित समय को सूतक काल माना जाता है। सूतक काल में कोई भी शुभ कार्य करना वर्जित होता है। ग्रहण और सूतक काल के अशुभ प्रभावों से बचने के लिए विशेष विचार किया जाता है और कुछ सावधानियां भी अपनाई जाती हैं। चंद्र ग्रहण से 9 घंटे पहले का समय सूतक काल माना जाता है। ऐसे समय में बहुत सारे कार्य वर्जित होते हैं, इसलिए उन्हें ग्रहण काल तथा सूतक काल को ध्यान में रखकर पहले ही कर लेना चाहिए। ग्रहण के दिन सूतक काल में और ग्रहण के समय भोजन या तरल पदार्थ लेना शुभ नहीं होता, मगर बच्चों, बुजुर्गों और बीमार व्यक्तियों के लिए इस नियम में थोड़ी ढील दी जाती है। इस वजह से इन सभी लोगों को केवल 3 घंटे के लिए ही भोजन और तरल पदार्थ लेना मना है। ग्रहण काल की अवधि में गर्भवती स्त्रियों को विशेष सावधानियां बरतनी चाहिए। गर्भवती स्त्रियों को ग्रहण के समय बाहर न निकलकर घर के अंदर ही रहना उचित माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि गर्भ में पल रहे शिशु के ऊपर ग्रहण की किरणों पर विपरीत प्रभाव पड़ता है और गर्भपात होने की भी आशंका होती है। इसके अलावा गर्भवती स्त्री को किसी भी प्रकार की सिलाई या काटने का काम भी नहीं दिया जाता। इसके अलावा गर्भवती स्त्री के शिशु पर विपरीत असर पड़ सकता है। यही वजह है कि गर्भवती स्त्रियां अपने सभी आवश्यक कार्य ग्रहण काल को ध्यान में रखकर पहले ही करती है। ग्रहण के समय तेल मालिश करना, दातुन करना, मल मूत्र का त्याग करना जैसे कार्य भी वर्जित होते हैं। इतना ही नहीं, ग्रहण के समय रखे हुए भोजन को स्वच्छ नहीं माना जाता, मगर बहुत सारे खाद्य पदार्थ ऐसे होते हैं जिन्हें ग्रहण के बाद भी प्रयोग में लाया जाता है। इन खाद्य पदार्थों को ग्रहण के दुष्प्रभाव से बचाने के लिए इनमें कुशा, घास या तुलसी दल को डाल दिया जाता है। इस प्रकार ये सब बताई हुई सावधानियों को ध्यान में रखकर हम ग्रहण के दुष्प्रभाव को कम कर सकते हैं। वहीं ग्रहण के दौरान भगवान की आध्यात्मिक पूजा करना, ध्यान मंत्र जाप करना विशेष फलदायक होता है। अब बात आती है चंद्र ग्रहण के बाद क्या करें। चंद्र ग्रहण की समाप्ति के साथ सूतक काल भी समाप्त हो जाता है। ऐसे में ग्रहण समाप्ति के बाद घर को साफ करें और तुरंत स्नान करना चाहिए। ग्रहण के बाद ताजा भोजन बनाकर ही ग्रहण करना चाहिए। ब्राह्मणों को खाद्य सामग्री, वस्त्र और दक्षिणा दान में देनी चाहिए। ग्रहण के बाद किसी भी प्रकार का दान देना बहुत शुभ माना जाता है। इसके साथ ही आप चंद्र ग्रहण के दौरान अपनाए गए सभी नियमों का त्याग कर सकते हैं। चंद्र ग्रहण के बाद किए जाने वाले कुछ सामान्य उपाय हैं, आइए इन्हें ध्यानपूर्वक सुनते हैं। घर की ध्यान पूर्वक सफाई अवश्य करें। घर में धूप दिखानी चाहिए। ग्रहण के बाद स्नान पूजा करने के बाद भी भोजन ग्रहण करना चाहिए। घर के मंदिरों को शुद्ध करने के लिए वहां गंगाजल का छिड़काव करना चाहिए। ग्रहण काल में जिन वस्त्रों को पहना गया था उन्हें दोबारा नहीं पहनना चाहिए और वस्त्रों को दान कर देना चाहिए। ग्रहण के बाद थोड़ा दान देना चाहिए, साथ ही अपने पितरों के नाम का भी कुछ दान अवश्य करना चाहिए। चंद्र ग्रहण के बाद भगवान शिव की पूजा करना भी लाभकारी होता है। चंद्र ग्रहण के बाद हनुमान जी की पूजा करना व चोला चढ़ाने का भी विधान है। ग्रहण के बाद तेल, तिल तथा 3 सूखे नारियल का दान करने से भी ग्रहण के दुष्प्रभाव कम होते हैं। तुलसी जी पर भी ग्रहण का प्रभाव पड़ता है, इसलिए उन पर भी थोड़ा गंगाजल जरूर छिड़कना चाहिए। तो यह थी जानकारी चंद्र ग्रहण के दुष्प्रभाव की और उपाय की। मान्यता है कि ग्रहण काल में अपने इष्ट देव के सुमरन से ग्रहण के बाद दान पुण्य करने से इसका दुष्प्रभाव कम हो जाता है। धन्यवाद। उम्मीद करती हूँ आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट जय श्री हरि जरूर करें और अपने मित्रों, अपने संबंधियों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, अगली कथा में। धन्यवाद।